महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव नतीजों के आने के ठीक बाद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। हालांकि सत्र शुरू होते ही हंगामे और संविधान दिवस की वजह से दोनों सदनों को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन जब सत्र शुरू होगा तो हंगामेदार होगा, ये तो तय है। देखिए, साथ ही महाराष्ट्र की जीत से बीजेपी का जोश भी इस बार हाई है और इसका अंदाजा सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी के संबोधन से ही लग गया। पीएम मोदी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाना विपक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर ही था। पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी ने सभी सांसदों से संसद में स्वस्थ चर्चा करने की अपील की। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए संसद में चर्चा न होने देने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि साल 2024 का ये आखिरी कालखंड चल रहा है और देश पूरी उमंग और उत्साह के साथ 2025 के स्वागत की तैयारी में लगा हुआ है। संसद का ये सत्र कई प्रकार से विशेष है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा, 75वें साल में उसका प्रवेश, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए बहुत ही उज्जवल अवसर है। पीएम मोदी ने कहा कि कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष के उत्सव की शुरुआत करेंगे। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है, तब जाकर ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें मिला। इसकी महत्वपूर्ण इकाई है हमारी संसद, हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी। संसद में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जिनको जनता ने अस्वीकार कर दिया है, वो संसद को मुट्ठी भर लोगों की हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को देखती है और जब समय आता है तब सजा भी देती है। सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद नए विचार और नई ऊर्जा लेकर आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में उनको बोलने का मौका नहीं मिलता। सुनिए। देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। पीएम ने आगे कहा कि लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी को काम करना है, अगली पीढ़ी को तैयार करना है। लेकिन 80 से 90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया, वो ना संसद में चर्चा होने देते हैं और ना ही लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, ना ही वो लोगों की आकांक्षाओं को समझते हैं। उसका परिणाम है कि वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते। इसके चलते जनता को उन्हें बार बार रिजेक्ट करना पड़ता है। उनका सीधा निशाना कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की ओर था। सुनिए। 80, 90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में बैठे हुए हम सभी को जनता जनार्दन की भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा। समय की मांग है कि हम जितना समय गंवा चुके हैं उसका थोड़ा प्रायश्चित करें। हम बहुत ही तंदुरुस्त तरीके से संसद में चर्चा करें
आने वाली पीढ़ियां उसे पढ़ेंगी और प्रेरणा लेंगी। मुझे आशा है कि ये सत्र बहुत ही परिणामकारी हो और भारत की वैश्विक गरिमा को बल देने वाला हो। इसी भावना के साथ एक बार फिर मैं सभी सांसदों को उत्साह और उमंग के साथ सभी साथियों का स्वागत करता हूं। ये बात पीएम मोदी ने कही थी। लेकिन देखिए, विपक्ष लगातार अडानी मामले को लेकर और भी तमाम मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा करता रहा, सदन की शुरुआत से ही, और चर्चा की मांग करता रहा, जिसकी वजह से सदन को स्थगित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अडानी मामले को लेकर क्या कहा, जिसको लेकर सदन में हंगामा हुआ था, एक बार जरा सुनिए। देखिए, अडानी का भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में भारत के लिए शर्म का और भारत की छवि को बिगाड़ने का, धूमिल करने का विषय बन गया है। कीनिया से अडानी को भगाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से अडानी को भगाने के लिए आंदोलन चल रहा है, मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बनाकर हजारों करोड़ की लूट का मामला सामने आया है, दुबई से लेकर दुनिया के तमाम देशों में अडानी भारत का अपमान करवा रहा है, भारत की छवि धूमिल करा रहा है, और इससे बाकी जो व्यापारी हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको भी लगता है कि जब एक ही आदमी के लिए भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं तो हमारे रोजगार का क्या होगा। इतना बड़ा प्रमाण आने के बाद, 2200 करोड़ की रिश्वत का प्रमाण आने के बावजूद प्रधानमंत्री खामोश है, पूरी की पूरी सरकार खामोश है। केवल आपके ही नेता नहीं, इस मामले में कांग्रेस भी सदन में दो हाथ करने को पूरी तरीके से तैयार है। और केवल यही मामला नहीं, कई और मुद्दे हैं। जाहिर सी बात है, सदन में बहस तो होगी, लेकिन उसके लिए सदन का चलना जरूरी है। सुनिए एक बार। बात यह है कि पार्लियामेंट चलाने के लिए सबको इकट्ठे ले जाना चाहिए, नहीं तो पार्लियामेंट चलना बड़ी जरूरी है हम सबको, देश के हित में, लेकिन सारे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होनी ही चाहिए। देखिए, अडानी मामले को लेकर राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ के बीच बहस हुई। एक बार जरा वो भी देख लीजिए। खड़गे जी, सर, as a very senior parliamentarian and a leader, you are aware that my ruling on this issue has been given. I would seek your earnest cooperation, particularly in the background that matters to you more than anyone else, that we are in the 75th year of adoption of our सर 75th ईयर है, उसमें मेरा भी हिस्सा 54 इयर्स है, तो सर, मुझे कोई सिखाने की, कहने की बात नहीं। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के दौरान 5 नए विधेयक पेश होने हैं, जबकि वक्फ समेत 11 अन्य विधेयकों को चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यानी कुल 16 विधेयक होंगे, जिन्हें सरकार इस सत्र में पारित करवाने की तैयारी में है। विपक्षी पार्टियों के जिस तरह के तेवर हैं, उससे साफ है कि शीतकालीन सत्र भी हंगामेदार रह सकता है। अब सरकार के सामने चुनौती यह है कि किस तरीके से सभी सदस्यों को एकजुट किया जाए और हंगामे को देखते हुए, हंगामे को खत्म करवाते हुए तमाम विधेयकों पर चर्चा हो सके। हालांकि विपक्ष अपने तमाम मुद्दों को लेकर, कई मुद्दों पर जेपीसी की मांग कर रहा है, कई मुद्दों पर बहस की मांग कर रहा है। अब सरकार उसको सुनती है या विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक राय बन पाते हैं कहीं पहुंचकर, ये देखने वाली बात होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो शीतकालीन सत्र भी हंगामे के भेंट चढ़ने के पूरे आसार हैं।